जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर। दोस्तों, यदि आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं या फिर ओ लेवल कर रहे हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जहाँ पर आजकल इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से 100% श्योर है कि क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, क्योंकि ये पहला टॉपिक होता है सभी कंप्यूटर एग्ज़ाम के। ठीक है, तो यहाँ पर हम 25-25 के 4 सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम एक सेट तैयार करते हैं जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको ऑप्शन भी बताएंगे, उसके साथ साथ में वो ऑप्शन क्यों सही है। ठीक है, उसके अलावा जो भी ऑप्शन है वो क्यों नहीं सही है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए मैं पहला सेट यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। इसी तरह से 4 सेट हम इसमें करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला सवाल है, स्कैनर इज व्हिच टाइप ऑफ डिवाइस, यानी स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है। तो स्कैनर इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है या फिर इनपुट और आउटपुट दोनों है, बताइए। इनपुट डिवाइस है। क्यों इनपुट डिवाइस है? स्कैनर पे क्यूआर कोड होता है। अब यहाँ पे किस स्कैनर की बात कर रहा है वो? स्कैनर डिवाइस, जिसके द्वारा हम लोग मार्कशीट स्कैन करते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं। ठीक, फिलहाल जो आप फ़ोन की बात कर रहे हैं स्कैनर, वो भी एक तरह से इनपुट डिवाइस ही हुई, क्योंकि उससे क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम कुछ भी चीज़ रखेंगे, है ना, इसमें रखे जैसे कोई चीज़ हम, तो वो स्कैन करके हमारे सिस्टम के अंदर चला जाता है ना। तो एक ऐसी डिवाइस हुई, इनपुट डिवाइस हुई। ठीक, तो हमारा जो आंसर होगा वो इनपुट डिवाइस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी। एलसीडी का पूर्ण रूप क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट कंट्रोलिंग डिस्प्ले, लिक्विड कंट्रोलिंग डायोड, नॉन ऑफ दी। जिनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? बी होगा, ए होगा? एलसीडी क्या होता है? एलसीडी एक प्रकार का मॉनिटर है ना, मॉनिटर की एक प्रकार है ना एलसीडी। ये देखो, ये है एलसीडी। ठीक, ये भी एलसीडी डिस्प्ले है। पूरा नाम क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगर एलईडी पूछता तो क्या होता? लाइट एमिटिंग डायोड। उस केस में लाइट एमिटिंग होता। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? दूसरा वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है? रैम है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है या फिर ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? जो कि हमारे कंप्यूटर में लगी होती है ना, कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड से अटैच रहती हैं या उसके अंदर रहती हैं। उसके अलावा एक्सटर्नल मेमोरी, जिसको हम बाहर से लगाते हैं, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क हो गई, हार्ड डिस्क हो गई। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क जिसको हम लोग सीडी बोलते हैं, उसको हम लोग अलग से लगाते हैं, है ना। जैसे कि ये होगा, ये है क्या? एसएसडी है। ठीक, इसी को हम लोग पहले हार्ड डिस्क के नाम से जानते थे। ये है ऑप्टिकल डिस्क। देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, आपको दिख रहा है नहीं। ये है ऑप्टिकल डिस्क। ठीक, ये है एसएसडी, हार्ड डिस्क का ही नया रूप है ये। ठीक है, इसके अलावा फ्लॉपी डिस्क मैं आपको दिखा देता हूँ, अब वो चलती नहीं है। ठीक, ये है फ्लॉपी, मेमोरी कार्ड की तरह होती है, पहले चलती थी, अब इनका ज़माना धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? और रैम भी आपको दिखा देते हैं। ये रैम है, जिसे हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ठीक है, ये सीपीयू के अंदर लगती है। ठीक है, ये मदरबोर्ड से अटैच रहती है। अब ये चूँकि हमारे पर्सनल कंप्यूटर यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए इसलिए बड़ी है। अगर लैपटॉप के लिए होती तो ये लगभग इतनी होती, आधी होती। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा रैम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, यहाँ पे डीवीडी का पूरा नाम पूछा गया है। ठीक, डीवीडी का पूरा नाम क्या है, बताइए आप लोग। देखिए, पहले जो सीडी होती थी बड़ी बड़ी आती, तो छोटे में भी आने लगी है। ठीक है, इसी तरह की होती है डीवीडी, बड़ी होती है थोड़ा सा बस। कौन सा होगा? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिग्रेडेड वीडियो डिस्क। अब देखिए, यहाँ पर ऊपर के दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक, डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है, लेकिन जब दोनों रहेंगे तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हमारा सही हो जाएगा। चलिए आपको इसको गूगल करके दिखाते हैं, डीवीडी फुल फॉर्म। यहाँ पे देखिए डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क आ रहा है ना, इसे हम लोग डिजिटल वीडियो डिस्क के नाम से जानते हैं। देखिए नीचे आ रहा है ना, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोलते हैं और इसे डिजिटल
वीडियो डिस्क भी बोलते हैं, लेकिन हमारा जो अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो सबसे पहला वाला ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे सही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है कि सीपीयू है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है? ठीक, मैं आपको मदरबोर्ड भी दिखाता हूँ। तो पहले तो आप लोग बताइए मदरबोर्ड होता क्या है। मदरबोर्ड सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है या फिर, अभी देखिए ये है, इसके साथ में सीडी है या डीवीडी, जो कि ऊपर से क्लियर नहीं हो रहा है, इसके साथ में इसका सॉफ्टवेयर है और हमारा ये है मदरबोर्ड। ठीक, देख सकते हैं ये मदरबोर्ड है। ये क्या है? सॉफ्टवेयर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, हैं कि सीपीयू है? सीपीयू तो यहाँ पे लगा रहता है ना, तो ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अरे ये हार्डवेयर है, इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो फिर कंप्यूटर के वे सभी पार्ट या वे घटक जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सभी हार्डवेयर कहलाते हैं। तो ये हमारा हार्डवेयर होगा। लोग जब दिखा रहे हैं उसके बाद भी सही नहीं हो रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर ये मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आर। कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता क्या है? गति है, शुद्धता है, भंडारण क्षमता है या फिर उपयोग सभी में? कंप्यूटर हमारा तेज़ गति से काम करता है, ठीक, एक्यूरेसी के साथ काम करता है, कोई भी जल्दी से गलती उसमें नहीं होती। अगर गलती होती तो क्यों होती है? हमने अगर कुछ उसमें गलत कोडिंग की है या गलत कुछ हमने डाल दिया है फार्मूला, उस तरह से अगर कुछ न किया है तभी, यानी हमारी गलती से ही कंप्यूटर गलत करेगा, है ना। अपने आप कंप्यूटर गलत नहीं करता है। तो उपयोग सभी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर की सीमा क्या, यानी लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर इसमें से क्या नहीं कर सकता? नॉट एक्यूरेट, कोई फीलिंग नहीं है। स्लो कैलकुलेटिंग, धीमी गणना करता है। नो ऑटोमेशन, कोई स्वचालन नहीं। इसमें कंप्यूटर के अंदर क्या नहीं है? नो एक्यूरेट का मतलब क्या होता है कि जो कंप्यूटर है वो सही गणना नहीं करता है, एक्यूरेट सही नहीं करता है, करता है, ठीक। स्लो कैलकुलेटिंग मतलब धीमी गणना करता है, नहीं, है ना। नो ऑटोमेशन मतलब अपने आप गणनाएं नहीं करता, करता है ना। अरे इंस्ट्रक्शन हम देते हैं लेकिन गणनाएं तो वही करता है ना। तो इसके अलावा है नो फीलिंग। तो यह ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ना, क्योंकि उसके अंतर्गत कोई फीलिंग नहीं है ना, कोई भावना उसके अंदर नहीं रहती है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा नो फीलिंग। फिर डिवाइस बाय व्हिच द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम कंप्यूटर आर कॉल्ड। कौन सी डिवाइस कहलाती है? वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को हम प्राप्त करते हैं। कंप्यूटर से जो भी रिजल्ट हमें मिलता है वो कौन सी डिवाइस से मिलता है? इनपुट डिवाइस से मिलता है कि आउटपुट डिवाइस से मिलता है या इनडायरेक्ट डिवाइस से मिलता है? इनमें से कोई नहीं, आउटपुट डिवाइस से मिलता है ना। तो हमारा भी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच आर द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा पहला कंप्यूटर है? अबेकस है, नेपियर बोन्स है, स्लाइड रूल है या पास्कलाइन है? बताइए। तो यहाँ पे हमारा जो पहला आंसर हो जाएगा वो अबेकस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ ENIAC बताइए। इलेक्ट्रिकली न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेशन, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटिंग एंड कैलकुलेटिंग। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर होगा, ठीक है। अगर मान लो ऑप्शन में कैलकुलेटर नहीं आ रहा है तो उसकी जगह पे कंप्यूटर आएगा, क्योंकि कंप्यूटर भी कैलकुलेटर की तरह ही यूज़ किया जाता है ना। फुल फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर लिखा है, कहीं कहीं पे कैलकुलेटर यूज़ किया जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है या फिर माइक्रोफोन है? तो पहले तो बताइए यहाँ पर आउटपुट डिवाइस होती क्या है? जिनके द्वारा हमें रिजल्ट, है ना, प्राप्त होता है, वो हार्ड कॉपी में हो या फिर सॉफ्ट कॉपी में। अगर हार्ड कॉपी में होगा तो
तो प्रिंटर के द्वारा हमारा हार्ड कॉपी मिलेगा। ठीक, इसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारा हार्ड कॉपी होगा। और अगर हमें सुनने से संबंधित मिल रहा है, फील करने से संबंधित कोई अगर आउटपुट मिल रहा है तो वो होगा सॉफ्ट कॉपी, है ना, आउटपुट का। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? कीबोर्ड, माउस, इनसे क्या होता है, कीबोर्ड से हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं तो हो गया इनपुट डिवाइस। माउस से भी हम कंप्यूटर के अंदर हम डाटा को एंटर करते हैं ना, तो ये माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस। ये पॉइंटिंग डिवाइस, उसके द्वारा हम पॉइंट करते हैं किसी भी चीज़ को। और इसके अलावा माइक्रोफोन क्या होता है, ये जो हम लोग माइक लगाते हैं इसको माइक्रोफोन बोला जाता है। इससे क्या होता है, ये भी एक तरह का माइक्रोफोन है ना। इसके अलावा और एक ये माइक्रोफोन है, इनके द्वारा क्या किया जाता है, आवाज़ को हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं ना। तो ये हो गया हमारा इनपुट डिवाइस, इससे हमारा कंप्यूटर के अंदर इनपुट होता है ना। वहीं पे अगर स्पीकर की बात की जाए तो वो हमारा आउटपुट डिवाइस है, चूँकि उससे हमें आउटपुट प्राप्त होता है। तो कौन सा होगा, मॉनिटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर है व्हिच ऑफ दिस इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, उपयुक्त सभी। मैंने अभी बताया है ना, उपयुक्त सभी यहाँ पे इनपुट डिवाइस है। फिर क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फुल फॉर्म ऑफ CRT। CRT का क्या है, पहली बात तो बताओ CRT क्या है, उसके बाद इसका पूरा नाम क्या है। CRT क्या चीज़ है, CRT, LCD, LED लिखाया नहीं गया है। ये सभी मॉनिटर के प्रकार हैं। जो पहले मॉनिटर चलते थे, पीछे बहुत स्पेस दिया रहता था, ठीक, बड़ी बड़ी टीवी वाला मॉनिटर, उसी तो बोलते हैं CRT मॉनिटर। इतनी जल्दी भूल जाते हो। ये है CRT मॉनिटर। इसके अंदर कैथोड रे की लगी होती है, उसी के थ्रू जो है, ये देखो कैथोड रे ट्यूब लगी होती है यहाँ पे, उसी के थ्रू जो है फास्फोरस के द्वारा इस पे जो है चित्र दिखाया जाता है। इसी बोला जाता है कैथोड रे ट्यूब। ये देखो है कैथोड रे ट्यूब, ये है ना। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कैथोड रे ट्यूब। कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LED। मैंने इससे पहले ही बताया था फुल फॉर्म क्या है, अगर आप ये भी गलत होगा तो समझ लीजिए इससे बड़ी बेकार बात कोई नहीं है। कौन सा होगा? लिक्विड एमिटिंग डायोड। दूसरा सही होगा ना, कि तीसरा होगा? तीसरा तो LCD का है, ये वाला लिक्विड एडिट डायोड। बी वाला होगा ना लाइट एमिटिंग डायोड, LED। ठीक, ये है LED, लाइट एमिटिंग डायोड। इनका प्रयोग करके अब जो टीवी बनाए जा रहे हैं वो उनको बोला जाता है LED टीवी, है ना। ये सभी LED टीवी हैं। तो है लाइट एमिटिंग डायोड। फिर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CD-ROM। ठीक, ये है CD। इसी में अगर हम रोम लगा देते हैं तो इसका क्या मतलब निकलता है? ठीक, ये है CD का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का मतलब क्या हुआ? रीड ओनली मेमोरी, यानी ऐसी डिस्क जिसका डाटा हम सिर्फ रीड कर सकते हैं ना, उसे बोलते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जितना बड़ा सा है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, यानी MS वर्ड क्या है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, या फिर हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्या है? सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है ना, और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा हमारा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
तो यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक, ये हमारी प्रोग्रामिंग भाषा है। जिस तरह आपने सुना होगा जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, है ना, ये सभी प्रोग्रामिंग भाषा है। अब देखिए दो तरह की भाषाएं होती है, एक लो लेवल होता है, एक हाई लेवल होता है, ठीक। तो लो लेवल जो होता है उसको कंप्यूटर समझता है, और हाई लेवल जो होता है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक। तो हम लोग जो समझते हैं उसके एग्जाम्पल है यहाँ पर पाइथन, जावा, सी प्लस, सी शार्प, ठीक, सी प्लस प्लस, इस तरह की लैंग्वेज जो है उसको हम लोग समझते हैं। और जो कंप्यूटर समझता है उसको कौन बोलते हैं? असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं, है ना। इस तरह की जो लैंग्वेज है उसको कंप्यूटर समझते हैं। तो ये लो लेवल लैंग्वेज, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 1001 के फॉर्म में है, इसको हम लोग नहीं समझ सकते हैं, है ना। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। अगर यही पूछता कि कौन सी ऐसी भाषा जिसको कंप्यूटर समझता है, तो लो लेवल, जिसको हम लोग मशीनी लैंग्वेज बोलते हैं, है ना, मशीनी भाषा को कंप्यूटर समझता है। और हम लोग कौन सी भाषा को समझते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो इंग्लिश में लिखी जाती है, उसको हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज है वो समझना आसान है, क्योंकि वो नंबर के फॉर्म में होती है। फिर है व्हाट डज कंपाइलर डू, कंपाइलर क्या करता है? एक कंपाइलर क्या होता है? एक तरह का ट्रांसलेटर होता है। जो भाषा हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, है ना, उसको मशीन लेवल यानी लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर से हो जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक। एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर, दोनों काम सेम करते हैं। अंतर क्या होता है? कंपाइलर एक ही बार में जितनी भी आप कोडिंग किए रहेंगे पूरी की पूरी कोडिंग को वो कन्वर्ट कर देता है, लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाई लाइन करता है। ये अंतर होता है दोनों में। और दोनों क्या है? भाषा अनुवादक हैं, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए आ गया व्हिच ऑफ द ट्रांसलेटर ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन। अभी मैंने बताया लाइन बाय लाइन कौन ट्रांसलेट करता है? इंटरप्रेटर करता है ना। और कंपाइलर कैसे करता है? एक बार में पूरे जितना भी आप कोडिंग किए रहेंगे पूरी की पूरी कोडिंग को ट्रांसलेट करता है। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं सी लैंग्वेज भाषा जो लिखते हैं उसमें। तो कौन सा आंसर से होगा यहाँ पे? एक कंपाइलर हम लोग सी लैंग्वेज में सीखे हैं, वहाँ पे हमने इसको यूज़ किया है। देखिए कंपाइलर में क्या करते हैं हम लोग? इस तरह से कोडिंग लिखते हैं, ठीक। यहाँ पे जैसे हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट टच इंट में, उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट एफ हेलो, तो इसका मतलब क्या होगा? ये प्रिंट हेलो प्रिंट करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हेलो ना प्रिंट हो तो रिटर्न 0, इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है। तो ये जैसे हम कोडिंग लिखते हैं उसी हिसाब से आगे हमको रिजल्ट मिलता है। तो ये कंपाइलर काम करता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा? इंटरप्रेटर, चूँकि लाइन बाई लाइन ट्रांसलेट करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का क्या आधार होता है? 2, 6, 8, 1, 2। 6 किसका होता है? छः किसी का नहीं होता ना। 8 ऑक्टल का 8 होता है ना। तो बाइनरी का हमारा 2 होता है। क्यों 2 होता है? क्योंकि इसमें 2 नंबर 0 और 1 यूज़ किए जाते हैं। ऑक्टल में 8 होता है क्योंकि इसमें 0 से लेकर के 7 तक के नंबर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ SDLC। SDLC का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? चलिए इसमें देखिए, अगर ऑप्शन में सॉफ्टवेयर होगा तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल लगाएंगे। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि सारे ऑप्शन यहाँ पे सिस्टम से कुछ सिस्टम दिखा रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर से दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सिंबल। हेक्साडेसिमल नंबर जो है संख्या प्रणाली है वो किसको किसको इंक्लूड करते हैं? 0 से 7 तक अंक होते हैं, 0 से 9 तक अंक होते हैं, या फिर 0 से 9 तक अंक होते हैं, ऐसे F तक अल्फ़ाबेट होते हैं। यही होता है। इसमें कितने अंक टोटल डिजिट होते हैं? 16 अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें 0 से 9 तक की गिनती होती है, जो कि 10 संख्या हो गई, है ना। उसके बाद A से लेकर F तक 6 हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं ना। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए एक यहाँ पे सवाल भी आ गया है, आपको बाइनरी नंबर दिया गया है 23, इसका आपको डेसिमल नंबर दिया है 23, इसका आपको बाइनरी नंबर निकालना है। क्या होगा?
इसको 10 11 नहीं बोलते हैं, 1 0 0 इस तरह से बोला जाता है, क्योंकि ये डेसिमल नंबर नहीं है ना, बाइनरी संख्या है। तो कौन सा होगा? सेकंड वाला। ऐसे कैसे तुम लोग बता दिए? अंदाज के कैसे निकाला जाएगा अगर आपके पास पेन नहीं है तो? ठीक, तो मन में यहाँ पे आगे ऊपर हम 2 2 लिख लेंगे सभी। क्या लिखेंगे? 2 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 16 लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मान लेते हैं 16 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो 16 8 वाला तो जुड़ेगा ही नहीं। 16 4 20, 20 2 22 और 1 23। ठीक है, ये वाला देखो 16 तो जुड़ेगा ही नहीं, 8 4 4 भी नहीं जुड़ेगा, तो 8 2 10 1 11, ये हो नहीं सकता। इसमें देखिए 16 8 4 2 1, 8 4 जुड़ेगा नहीं, 16 के बाद 2 जुड़ेगा 18, 18 1, तो यहाँ पे सिर्फ हमारा बी ऑप्शन सही बन रहा है ना। चलिए अब लोग निकाल लेंगे ना डेसिमल को बाइनरी में कि नहीं? निकल जाएगा ना। कैसे निकाला जाता है? इसको 2 से भाग देंगे, शेषफल को आप नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे। फिर है अनदर वर्ड ऑफ डेजीवेल प्रिंटर। डेजीवेल प्रिंटर का एक और शब्द है, उसको क्या बोलते हैं? गोल्फ बॉल प्रिंटर, पिटल प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, या फिर लेजर प्रिंटर। सी ऑप्शन होगा ना, गोल्फ बॉल प्रिंटर। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का, वो है CPU। तो सभी को इसका आंसर पता होगा, क्या होगा? फिर यार मेरा गलती से जो है क्लिक हो गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, है ना। तो ये आपको ध्यान देना है, एग्जाम में कंट्रोल वाला कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। इसके अंदर होता है कंट्रोल यूनिट। CPU कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है CU, एक होता है आलू, है ना, इसको LU बोलते हैं, और एक होता है MU, जिसको मेमोरी यूनिट बोला जाता है। ठीक, तो इसके यहाँ पे जाते जाते एक क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। ठीक, तो यहाँ पे टोटल 25 क्वेश्चन हमने सही किए हैं। अब लास्ट में सबमिट करके इसका हम रिजल्ट देख लेते हैं। तो रिजल्ट हमारा टोटल 24 हो गया, चूँकि लास्ट में एक क्वेश्चन हमने गलत कर दिया है। ठीक, तो 24 आंसर हमारे यहाँ पे सही है, लास्ट वाला गलती से गलत हो गया। ठीक है, तो गलती से मिस्टेक आपके एग्ज़ाम में ना हो। फिलहाल आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन रहेगा, अगर SSC का पेपर देने जाएंगे या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शन रहता है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए। और अगर आप अगले सेट को देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।